तस्वीर में एक ऐसी खामोश ताकत होती है जो औरतों को बिना उनके जाने ही अपनी ओर खींच लेती है। ये जोर से चिल्लाती नहीं, दिखावा नहीं करती और ज्यादातर मर्द ये कभी नहीं सीख पाते। माकियावेली ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। जो आदमी इसे काबू में कर लेता है वो अपने आप में एक चुंबक बन जाता है। आज तुम जानोगे कि ये क्या है, ये कैसे काम करती है और कैसे इसे अपना बना सकते हो ताकि औरतें तुम्हें बिना कोशिश किए ही नोटिस करें। एक अडिग आदमी की ताकत। सोचो किसी शुक्रवार की शाम एक भीड़ भरे कैफे की। लोग हंस रहे हैं, बहस कर रहे हैं और शोरगुल में अपनी बात सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त छोटी छोटी बातों पर बहस चल रही है। किसने क्या कहा, कौन सही है, किसे ध्यान मिलना चाहिए। आवाजें तेज हो रही हैं, हाथ इशारे कर रहे हैं। हर कोई बातचीत पर कब्जा जमाने की कोशिश में है। लेकिन इस सब हंगामे के बीच एक आदमी अलग दिखता है। ना तो वो जोर से बोलता है, ना ही चमक दमक करता है या ध्यान खींचने की कोशिश करता है, बल्कि वो पूरी तरह से शांत है। झगड़ों में कूदता नहीं, अपनी बात साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करता। वो बस पीछे हटकर बैठा है, धीरे धीरे सांस लेता है। उसकी मुद्रा आरामदायक है, चेहरा शांत है। वो जल्दीबाजी नहीं करता, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। उसकी हर बात ये बताती है, मैं शांत हूं, मैं स्थिति पर काबू रखता हूं। जब कोई आखिरकार उसकी राय मांगता है तो वो रुकता है, एक पल सोचता है, फिर नाप तौल कर बोलता है। ना तो माहौल पर कब्जा करने के लिए, न किसी को प्रभावित करने के लिए, बस अपनी बात साफ साफ साझा करने के लिए। और फिर क्या होता है? माहौल बदल जाता है। लोग चुप हो जाते हैं। जो बहस कर रहे होते हैं वे ध्यान से सुनने लगते हैं। सबसे जोर से बोलने वाले भी रुक जाते हैं, ना इसलिए कि उसने सम्मान मांगा हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास वो पहले से ही था। उसकी शांत ऊर्जा किसी भी ऊंची आवाज से ज्यादा ध्यान खींचती है। उसके सामने बैठी औरत सबसे पहले इसे नोटिस करती है। वो देखती है कि वो कैसे किसी की तारीफ पाने की कोशिश नहीं करता, कैसे वो छोटी मोटी नोकझोंक में फंसता नहीं, कैसे जब चारों तरफ हड़कंप मचा होता है तब भी वो अपने आप में स्थिर रहता है। उसे अंदर से कुछ महसूस होता है, जिज्ञासा, सुरक्षा और आकर्षण का एक अजीब सा मेल। ये वो तरह का आकर्षण नहीं जो फिल्मों में दिखाते हैं। ये वो होता है जो बिना बात समझ जाता है कि सामने वाला मजबूत और मौजूद है। उसे ये महसूस हो जाता है। आदमी अलग होता है। दबाव में वो खुद को नहीं खोता। उसके पास खुद पर और उस पल पर कंट्रोल होता है। ऐसे दुनिया में जहां ज्यादातर लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, जल्दी बहस कर लेते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या निगाहों के सामने सुरक्षित महसूस करते हैं, एक ऐसा आदमी जो संतुलित रहता है वो कम ही मिलता है और उसकी ताकत अलग ही होती है। महिलाएं इस ताकत को इसलिए महसूस करती हैं क्योंकि उसकी चुप्पी में आत्मविश्वास, अनुशासन और आत्मसम्मान छुपा होता है, ना कि सिर्फ इसलिए कि वो खामोश रहता है। ये उस आदमी की ऊर्जा है जो खुद को जानता है, जिसकी शांति कमजोरी नहीं बल्कि एक रणनीति होती है। माकियावेली ने भी इसके बारे में लिखा है। सदियों पहले जो आदमी खुद पर काबू पाता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। उसे दूसरों पर हावी होने की जरूरत नहीं होती कि लोग उसकी इज्जत करें। अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण ऐसी मौजूदगी बनाता है जो लोगों को खुद ब खुद अपनी ओर खींचती है। औरत को सबसे ज्यादा याद वो जोरदार तगड़े आदमी नहीं रहता। उसे वो आदमी याद रहता है जो ध्यान पाने के लिए बहस नहीं करता। उसे वो आदमी याद रहता है जो तूफान में भी अडिग खड़ा रहता है, जो खुद के साथ सच्चा रहता है और जिसकी ऊर्जा चुपचाप पूरे माहौल को बदल देती है। यही अदृश्य ताकत है, यही शांत प्रभाव है, यही आकर्षण है। अडिग आदमी की बात। जो आदमी अपने केंद्र में स्थिर रहता है वो अपने आसपास के हर किसी का ध्यान, सम्मान और जिज्ञासा आकर्षित करता है। वो अदृश्य ताकत जिसे महिलाएं महसूस करती हैं। महिलाएं जोर जोर से बोलने, दिखावा करने या ज्यादा मेहनत करके प्रभावित करने वाले पुरुषों की तरफ नहीं खींचती। जो सच में उन्हें अपनी ओर खींचता है वो कुछ गहरा होता है, एक सूक्ष्म संकेत जो उन्हें बताता है कि ये आदमी खास है, मजबूत है और स्थिर है। वो संकेत है भावनात्मक नियंत्रण। मनोवैज्ञानिक, तंत्रिका विज्ञान के विशेषज्ञ और यहाँ तक कि प्राचीन स्टोइक्स भी इस बात से सहमत हैं। इंसान स्वाभाविक रूप से उस ओर आकर्षित होते हैं जो लोग दूसरों के घबरा जाने पर भी शांत रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हजारों सालों से जनजातियां और समुदाय उसी इंसान का साथ देते आए हैं जो दबाव में भी ठंडा रहता था। वो इंसान जरूरी नहीं कि सबसे ताकतवर या तेज हो, लेकिन जब खतरा आता था तो वह टूटता नहीं था। वो भरोसेमंद, स्थिर, अडिग होता था। और ये सहज प्रवृत्ति आज भी जिंदा है। जो आदमी शांत रहता है, बिना कुछ बोले ही संदेश देता है, मैं दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, मेरी भावनाएं मेरे नियंत्रण में हैं, उल्टा नहीं। मैं स्थिर रहता हूं भले ही हालात मुश्किल हों। मेरे आसपास तुम खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती हो। कोई भी औरत इन बातों को जाहिर तौर पर नहीं सोचती, वो इन्हें महसूस करती है। इसकी तुलना करो उस आदमी से जो बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देता है, बचाव में आ जाता है, आवाज ऊंची कर देता है या झगड़े में कूद पड़ता है। उसे लगता होगा कि वो ताकत दिखा रहा है,
लेकिन असल में वो अस्थिरता दिखा रहा होता है। जल्दी प्रतिक्रिया देना आम बात है, ये सामान्य है, लेकिन ठहर जाना, पहले सांस लेना और फिर सोच समझकर बोलना अलग बात है। यही फर्क आकर्षण पैदा करता है। उसकी शांति में एक खास तरह की ताकत होती है जो खींचती है। ध्यान खुद ब खुद मिल जाता है, बिना उसे मांगे के। औरतें इसे गहराई से महसूस करती हैं, क्योंकि भावनात्मक स्थिरता सुरक्षा, नेतृत्व, परिपक्वता और अंदरूनी ताकत का संकेत देती है। जब वे ऐसे आदमी को देखती हैं जो घबराता नहीं, जो तनाव में फटकारता नहीं, जो चुनौती के सामने शांत रहता है, तो उनका अंदाजा होता है ये आदमी खुद को जानता है, ये भरोसेमंद है, ये दबाव में टूटेगा नहीं। ये शुरुआत में रोमांस की बात नहीं है, ये जैविक प्रवृत्ति है। जैसे झुंड के जानवर शांत नेता का पालन करते हैं, वैसे ही औरतें उन पुरुषों की ओर खींचती हैं जो भावनाओं पर काबू पाना दिखाते हैं। शांति कमजोरी नहीं होती, असली ताकत इस बात से मापी जाती है कि कोई आदमी खुद को कितना बेहतर संभाल पाता है, ना कि वो कितनी जोर से अपनी बात मनवाता है। कोई भी इंसान अपना काबू खो सकता है, लेकिन एक अनुशासित आदमी तब भी शांत रहता है जब पूरी दुनिया हिल रही होती है। इसलिए औरतें इससे आकर्षित होती हैं। ये बिना गुस्से के दबदबा दिखाता है, बिना शोर के आत्मविश्वास और बिना जबरदस्ती के अधिकार। ये दिखाता है कि आदमी दूसरों की भावनाओं से स्वतंत्र है, कि वो खुद का मालिक है। सच बहुत सीधा है। औरतें शोर शराबे पर प्रतिक्रिया नहीं देती, वे जमीन से जुड़ी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देती हैं। एक ऐसी शांति जो खुद अराजकता से भी मजबूत होती है। एक ऐसी दुनिया में जहां गुस्सा जल्दी भड़कता है, अनगिनत राय होती हैं और भावनाओं का शोर रहता है, वहां शांत आदमी अलग दिखता है। वो एक मौजूदगी है, एक ताकत है जो बिना कुछ कहे ही ध्यान आकर्षित कर लेती है। ये ताकत नकली नहीं हो सकती, इसे जल्दबाजी में हासिल नहीं किया जा सकता, इसे रातों रात कॉपी भी नहीं किया जा सकता। ये आत्मनियंत्रण की गहरी शांत शक्ति है। जब कोई औरत इसे महसूस करती है तो उसकी सहज प्रतिक्रियाएं तुरंत जाग उठती हैं। ये आदमी अलग है, ये आदमी मजबूत है, ये आदमी सुरक्षित है। उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है उसे प्रभावित करने के लिए, उसे तुम्हारे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। वो बस इसलिए आकर्षित होती है क्योंकि तुम में एक ऐसी भावनात्मक ताकत होती है जो ज्यादातर लोग कभी हासिल नहीं कर पाते। ये आम आकर्षण नहीं है, ये अंदरूनी भावना है। ये प्रकृति की उस ताकत को पहचानना है। ये वो खामोश भाषा है ताकत की जो महिलाएं महसूस करती हैं जब तक कि वे इसे समझ भी ना पाएं। अडिग मौजूदगी की जैविक सच्चाई। विज्ञान और दर्शन अक्सर अलग अलग रास्तों से एक ही सच्चाई तक पहुंचते हैं, जो पुराने विचारकों ने बहुत पहले से जाना था। आधुनिक शोध भी यही बताता है। ये बताता है कि एक शांत आदमी सिर्फ सुकून में नहीं होता, बल्कि जैविक तौर पर भी ताकतवर होता है। वजह यह है कि जब कोई आदमी दबाव में भी शांत रहता है तो उसके शरीर में सूक्ष्म लेकिन गहरे बदलाव होते हैं। उसका दिमाग कम कॉर्टिसोल हार्मोन बनाता है जो तनाव, डर और प्रतिक्रियात्मक भावनाओं से जुड़ा होता है। कम कॉर्टिसोल सिर्फ उसे स्थिर नहीं रखता, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी अनजाने में प्रभावित करता है। इंसान इस काबिल होते हैं कि दूसरों की भावनात्मक स्थिति को महसूस कर सकें। बायोलॉजिस्ट इसे को-रेगुलेशन कहते हैं। आपका नर्वस सिस्टम अपने आप ही आसपास के लोगों के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। अगर जब कोई घबराता है तो उसके आसपास वाले अक्सर खुद भी तनाव में आ जाते हैं, तंग हो जाते हैं और भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन जब कोई आदमी खुद शांत रहता है तो लोग अनजाने में आराम महसूस करते हैं। उसकी मौजूदगी माहौल को स्थिर कर देती है। यह असर खासकर पुरुषों और महिलाओं के बीच ज्यादा दिखता है। रिसर्च बताती है कि महिलाओं का नर्वस सिस्टम पुरुषों के भावनात्मक संकेतों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, खासकर उन पुरुषों के जो उन्हें करीब से देखने को मिलते हैं, जिनमें उनकी रुचि होती है या जिन्हें वे आकर्षक समझती हैं। जब कोई महिला ऐसे पुरुष से मिलती है जो शांत और भावनात्मक रूप से स्थिर होता है, तो उसका शरीर भी प्रतिक्रिया करता है अपने आप। उसका दिल धीमा हो जाता है, सांस गहरी होती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, दिमाग खुल जाता है, ध्यान तेज हो जाता है। वो इसे सचेत रूप से शांति नहीं कहती, बस उसे उसके आसपास सुरक्षित, आरामदायक और केंद्रित महसूस होता है। यही जैविकी की अदृश्य भाषा है। एक ऐसा आदमी जो अपने ऊर्जा पर नियंत्रण रखता है, अपने कद काठी, आंखों के संपर्क, आवाज के स्वर और नाजुक हरकतों से संकेत भेजता है। उसका दिमाग इन्हें सोचने से पहले ही समझ जाता है। जो वो महसूस करती है वो शुरू में आकर्षण नहीं होता, वो है स्वाभाविक पहचान। यह आदमी जमीन से जुड़ा हुआ है, यह आदमी भरोसेमंद है, यह आदमी दबाव में टूटेगा नहीं। आज के जमाने में ऐसा एहसास कम ही मिलता है, जहां ज्यादातर लोग जल्दी में रिस्पॉन्स देते हैं, ज्यादा समझाने लगते हैं या अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाते। एक औरत ये फर्क तुरंत महसूस कर लेती है।
यहाँ वो बात है जो कई लोग नहीं समझ पाते। शांति का मतलब चुप्पी नहीं होती। अगर चुप्पी के साथ घबराहट या निराशा हो तो वो कमजोरी दिखाती है। असली शांति ताकत, साफ गोई और दिशा दिखाती है। ये मौजूदगी की चमक होती है। बिना कुछ बोले ही जो ताकत होती है वो असली होती है। इसलिए ऐसे नेता जो चिल्लाते नहीं, ऐसे शिक्षक जो घबराते नहीं और ऐसे मार्गदर्शक जो शांत रहते हैं, उनकी ताकत अपने आप बन जाती है। शांति जैविक होती है। ये लोगों को स्वाभाविक रूप से प्रभावित करती है, दिखावे से नहीं। प्रकृति में भी जब झुंड घबरा जाता है तो जानवर उस जीव का अनुसरण करते हैं जो स्थिर रहता है। जीवन में टिके रहने वाले वही होते हैं जो शांत रहते हैं। और महिलाएं सभी इंसानों की तरह इस बात की ओर अनजाने में आकर्षित होती हैं। जब कोई महिला किसी पुरुष की अडिग मौजूदगी महसूस करती है तो वो और करीब आती है, ज्यादा ध्यान से सुनती है और पूरी तरह से जुड़ जाती है। वो बिना जाने क्यों उसके साथ रहता है। शुरुआत में ये रोमांस नहीं होता, ये भरोसा होता है जो जैविक रूप से जुड़ा होता है। उसका नर्वस सिस्टम उसके आत्मनियंत्रण पर आराम महसूस करता है, जिससे एक आकर्षक ऊर्जा बनती है जो बिना किसी कोशिश के ध्यान खींचती है। एक शांत आदमी को उसे कंट्रोल या डोमिनेट करने की जरूरत नहीं होती, उसकी खुद की पकड़ ही काफी होती है। यंत्री नियंत्रण जो हिलने डुलने नहीं देता, साफ सोचता है और शांत रहता है, किसी भी आदमी का सबसे गहरा प्रभाव होता है। इसलिए भावनात्मक नियंत्रण ताकतवर होता है, ये दिखने वाला नहीं होता। ये स्वाभाविक है और ये समझने से पहले ही महसूस किया जाता है। आत्मनियंत्रण की शांत शक्ति। इतिहास भर में सबसे बुद्धिमान लोगों ने यही सत्य साझा किया है। जिंदगी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को जरूर किया जा सकता है। आजकल कई लोग इसे भूल जाते हैं, फिर भी ये किसी भी आदमी के पास सबसे ताकतवर प्रभाव का स्रोत है। आत्मनियंत्रण सिर्फ एक दर्शन नहीं है, ये जीवित रहने की कला, रणनीति और मौजूदगी का मेल है। ये उन्हीं लोगों को अलग करता है जो जिंदगी में मजबूत होते हैं, उनसे जो आसानी से हिल जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं इसे तुरंत महसूस कर लेती हैं। उन्हें साइकोलॉजी की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती। उनकी सहज बुद्धि इसे तब समझ जाती है जब उनकी सचेत मानसिकता अभी तक नहीं समझ पाई होती। जो आदमी अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो दुनिया में अलग ढंग से चलता है। उसके कदम स्थिर होते हैं, उसकी मौजूदगी साफ सुथरी होती है, उसका मन शांत रहता है। वो शांति ताकत की तरह महसूस होती है, नाजुक, जिसे नकारा ना जा सके और आकर्षक करने वाली। ये दिखावा करने या प्रभावित करने या शब्दों या इशारों से ताकत साबित करने की बात नहीं है। असली ताकत चुपचाप होती है। ये उस आदमी के बोलने से पहले रुकने के तरीके में झलकती है। वो कैसे सांस लेता है बिना गुस्सा या प्रतिक्रिया दिए, कैसे वो उलझन में भी साफ सोचता है, और जब सब अपने आप को खो रहे होते हैं तब भी वो कैसे अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रहता है। इसे स्टोइक्स ने मन की अनुशासन कहा है, यानी बर्बादी के बीच भी डटे रहने की ताकत। ये वो अनदेखी ताकत है जो बिना कोई शोर मचाए इंसान को अलग बनाती है। ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे दुनिया उनका कंट्रोल करती है। वो डर, भावनाओं और दबाव के आगे झुक जाते हैं, जैसे पत्ते तूफान में उछलते रहते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जो स्वयं पर काबू पाने वाला कभी दबाव में नहीं आता। वो अपनी दुनिया का केंद्र बन जाता है। वो अपने विचारों को नियंत्रित करता है, अपने कामों को ढालता है और चाहे बाहर कुछ भी हो, अपने अंदर की स्थिरता बनाए रखता है। महिलाएं इसे तुरंत महसूस कर लेती हैं। भावनात्मक अनुशासन बहुत कम मिलता है और कम मिलना ही आकर्षक होता है। एक ऐसा आदमी जो किसी भी हालात में शांत रह सकता है, एक चुपचाप लेकिन ताकतवर संदेश देता है। मुझे आसानी से हिला नहीं सकते। इस संदेश के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, ना ही नाटक की और ना ही गुस्से की। ये उसकी मौजूदगी में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है और खासकर महिलाओं तक गहराई से पहुंचता है। स्वाभाविक स्तर पर इसके विपरीत उन पुरुषों से जो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वे ज्यादा बोलते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं, जोर देते हैं, बहस करते हैं और ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। उनकी ऊर्जा बेचैन, अव्यवस्थित और थका देने वाली होती है। महिलाएं इसे महसूस करती हैं, भले ही वे समझा ना पाए क्यों। फिर ऐसे पुरुष होते हैं जो मंजूरी की तलाश नहीं करते, वे ध्यान या पुष्टि की कोशिश नहीं करते। वे चुपचाप कमरे में आते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी प्रभावशाली होती है। वे हर बात या अपमान पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वे सोच समझकर जवाब देते हैं, शांत और अधिकारपूर्ण तरीके से बोलते हैं और इरादे से चलते हैं। इस शांत कंट्रोल अपने आप सम्मान और ध्यान खींचता है। एक औरत इसे तर्क से नहीं समझती, वे इसे महसूस करती है। उसे स्थिरता, स्पष्टता और आत्मविश्वास का एहसास होता है। वे उस आदमी के आसपास सुरक्षित महसूस करती है जो गुस्से, डर या अहंकार से नहीं चलता। वे उस आदमी में दिलचस्पी लेती है जो दूसरों के घबराने पर भी शांत रहता है। वे उस आदमी की ओर खिंची चली आती है जो अराजकता के बीच भी साफ सोचता है।
ये पारंपरिक मायनों में फुसलाना नहीं है, ये स्थिरता पर बनी सहज आकर्षण है। अंदर से कमांड का एक और पहलू होता है। असर ऐसा होता है कि माहौल धीरे धीरे शांत हो जाता है। एक संयमित आदमी के आसपास लोग धीरे बोलते हैं, ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और सोच समझकर अपनी बातें कहते हैं। उसकी मौजूदगी भावनात्मक माहौल बना देती है। ये ताकत जोरदार या दिखावटी नहीं होती, ये एक नियंत्रित शक्ति होती है। ये स्पष्टता होती है जो हरकत में होती है। ये वो काबिलियत है कि जब सब कुछ तेजी से बदल रहा हो या बिखर रहा हो, तब भी खुद को स्थिर बनाए रखना। और महिलाएं इस पर तुरंत सम्मान, ध्यान और जिज्ञासा के साथ प्रतिक्रिया देती हैं। जो आदमी खुद पर काबू पा लेता है वो अपनी जिंदगी पर भी काबू पा सकता है। वे बिना किसी कोशिश के स्वाभाविक रूप से आकर्षक बन जाता है, बिना दिखावे के और बिना जबरदस्ती किए। उसकी ताकत उसकी मौजूदगी, ध्यान, संतुलन और स्थिरता से आती है। एक ऐसी दुनिया में जो उथल पुथल, शोर और ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरी है, ऐसा आदमी अलग नजर आता है। वे अविस्मरणीय बन जाता है। अडिग आदमी की ताकत। इतिहास में मैकियावेली जैसे विचारकों ने एक सरल सच देखा है। लोग ताकत की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन सभी ताकत एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग दूसरों को डरा धमकाकर ध्यान खींचते हैं, वे डर पैदा करते हैं। लोग उनका पालन डर के कारण करते हैं, सम्मान से नहीं। लेकिन डर ये नाजुक होता है, खतरे के खत्म होते ही ये गायब हो जाता है। इसे चुनौती दी जा सकती है, नजरअंदाज किया जा सकता है, यहाँ तक कि उस आदमी के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो इसे अपनी ताकत के तौर पर इस्तेमाल करता है। कुछ लोग ध्यान अपनी एकदम अलग और खास वजह से खींचते हैं। वे अडिग होते हैं। उनकी ताकत जोर जोर से बोलने, गुस्सा दिखाने या दिखावा करने से नहीं आती, वो अपने पर काबू रखने से आती है। जब चारों तरफ अराजकता होती है वे स्थिर रहते हैं, जब सब घबरा रहे होते हैं वे शांत रहते हैं। सच्चे आत्मनियंत्रण वाले आदमी की इज्जत होती है और लोग उसे नोटिस करते हैं क्योंकि कोई उसे चालाकी से बहका नहीं सकता। वो कुछ ऐसा होता है जैसे तूफान में खड़ा एक लंबा अडिग पेड़। हवा उसकी शाखाओं को झुका सकती है, बारिश जमीन को भिगो सकती है, लेकिन पेड़ खुद मजबूती से खड़ा रहता है, सिर्फ अपनी मौजूदगी से ध्यान खींचता है। औरतें इसे तुरंत महसूस कर लेती हैं, भले ही वो इसे समझ ना पाएं, पर वे महसूस करती हैं। वे ऐसे आदमी को नोटिस करती हैं जिसके दिमाग और एहसास उसके अपने हों। ऐसा आदमी जो अपनी ऊर्जा हर किसी को मुफ्त में ना दे। ऐसा आदमी जो कम ही मिलता हो। यही कम मिलना एक तरह का आकर्षण होता है। ज्यादातर आदमी उम्मीद के मुताबिक होते हैं। वे आलोचना या झगड़े पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। वे मंजूरी और स्वीकार्यता की तलाश में रहते हैं। वे घबरा जाते हैं जब चुनौती आए तो वो डगमगाता नहीं, वो हमेशा शांत रहता है, ध्यान मांगता नहीं। जब आजमाया जाता है तो गुस्सा नहीं होता। वो खुद को एक बंद दरवाजे की तरह रखता है, मजबूत, रहस्यमयी और दिलचस्प। और यही बात की चाबी है। बंद दरवाजे जिज्ञासा बढ़ाते हैं। इंसान, खासकर महिलाएं, स्वाभाविक रूप से रहस्य की तरफ आकर्षित होती हैं। जब कोई अपनी हर सोच या भावना सबके सामने नहीं लाता तो वो दिलचस्प लगने लगता है। उसकी मौजूदगी एक पहेली बन जाती है जिसे लोग समझना चाहते हैं। डगमगाता हुआ आदमी ऐसा इसलिए नहीं करता कि वो किसी को बहकाए, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसने खुद पर काबू पा लिया है। वो अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। वो अपने शब्द सोच समझकर चुनता है, दबाव में अपनी ऊर्जा को स्थिर रखता है। वो किसी की मंजूरी के पीछे नहीं भागता और उसे बार बार तारीफ की जरूरत नहीं होती। महिलाएं इसे समझने से पहले ही महसूस कर लेती हैं। ये घमंड नहीं है, ये दूर दूर रहने का दिखावा भी नहीं है, ये असली आत्मनियंत्रण है। वो जो तब आता है जब आप अपने दिमाग, अपनी भावनाओं और अपनी सीमाओं को जानते हो। मैकियावेली ने सदियों पहले ही ये बात देख ली थी। वे पुरुष जो सच्चा सम्मान पाते थे हमेशा सबसे ताकतवर, सबसे अमीर या सबसे जोर से बोलने वाले नहीं। वो लोग थे जो तब भी शांत रहते थे जब बाकी लोग बेकाबू हो जाते थे। जब दूसरे हिचकिचाते थे तब ये लोग फुर्ती से फैसले लेते थे। जब दुनिया इधर उधर भाग रही होती थी तब ये लोग ठंडे दिमाग से काम करते थे। औरतें और आमतौर पर लोग ये फर्क समझ जाते हैं। उन्हें उस आदमी की प्रतिक्रिया और उस आदमी की सोच में फर्क महसूस होता है। वो महसूस करते हैं कि कौन हालात के आगे झुकता है और कौन खुद पर काबू रखता है। और उनकी पसंद हमेशा आखिरी वाले की तरफ होती है। शांति, आत्मनियंत्रण और स्थिरता बहुत कम मिलती है और इसलिए वो बेहद आकर्षक होती है। इसी वजह से महिलाएं उस आदमी को रोक नहीं पाती जो डगमगाए बिना मजबूती से खड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि वो उनका पीछा करता है या इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर एक खास एनर्जी होती है। ये वो अनदेखी ताकत है जो खुद पर काबू पाने, अंदरूनी अधिकार और शांत मजबूती की होती है। जब कोई आदमी शांति, भावनात्मक स्वतंत्रता और स्थिर उपस्थिति को एक साथ रखता है तो वो सच में आकर्षक बन जाता है। उसकी कीमत उसके व्यवहार में दिखती है, शब्दों में नहीं। उसका असर इस बात से होता है कि वो दबाव में खुद को कैसे संभालता है, ना कि उससे कई बातों से, मांगों पर नहीं चलता। उसे समझाना, भांपना या नजरअंदाज करना नामुमकिन है। औरतें इस ऊर्जा को सहज ही महसूस कर लेती हैं। ये जिज्ञासा जगाती है, सम्मान पैदा करती है, आकर्षण बढ़ाती है, वो भी बिना किसी कोशिश या दिखावे के, बिल्कुल चुपचाप। यही असली महारत है, यही प्रभाव है, यही वो अदृश्य ताकत है जिसे औरतें महसूस करती हैं और जिसे वो रोक नहीं पाती। ये है अडिग मौजूदगी की कला। असली ताकत शांत होती है,
ये जोर से नहीं चिल्लाती, ये ध्यान मांगती नहीं, ये उस आदमी से खुद ब खुद निकलती है जिसने खुद को, अपने दिमाग को, अपनी भावनाओं को काबू में करना सीख लिया हो। और उसकी ऊर्जा, यही वो ताकत है जो महिलाओं को सहज रूप से आकर्षित करती है। वो अदृश्य शक्ति जो बिना किसी कोशिश के लोगों को आपकी तरफ खींचती है, आपका सम्मान करवाती है और लोग आपकी बात मानते हैं। इस मौजूदगी को समझना सिर्फ आत्मविश्वासी बनने, दिखावा करने या दूसरों को प्रभावित करने की बात नहीं है। ये डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और अवेयरनेस की बात है। ये एक ऐसी आदत है जो समय के साथ बनती है, जो आपके सोचने, चलने फिरने और हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने के तरीके को आकार देती है। पहला कदम है अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करना। ज्यादातर लड़के चुनौतियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। आलोचना या अनपेक्षित घटनाओं पर वे तुरंत चिल्लाने लगते हैं, खुद को बचाने के लिए भागते हैं या जो मन में आता है वही बोल देते हैं। जल्दी में प्रतिक्रिया देना कमजोरी की निशानी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपकी अंदर की स्थिति दूसरों के काम या बातों पर निर्भर है। असली मौजूदगी वाला आदमी रुकता है, वो एक सांस लेता है, स्थिति को समझता है और अपने जवाब को सोच समझ कर चुनता है। वो थोड़ा सा इंतजार शब्दों से कहीं ज्यादा ताकत दिखाता है। ये दुनिया को, खासकर महिलाओं को, ये बताता है कि आपका दिमाग आपका अपना है, आप समझदारी से काम लेते हैं और कोई बाहरी ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। कभी कभी धीरे धीरे चलना और सोच समझकर जवाब देना जल्दी प्रतिक्रिया देने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। अगला, अपनी आवाज की हिफाजत करना सीखो। बहुत से लोग जोर से या जबरदस्ती बोलकर दबदबा बनाना चाहते हैं। शोर मचाने से मौजूदगी नहीं आ जाती। जो आदमी शांत और मजबूत होता है वो धीरे, स्थिरता से और पूरी यकीन के साथ बोलता है। उसकी आवाज ही सबका ध्यान खींचती है, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास होता है जो खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। एक शांत और सोच समझकर बोली गई आवाज लोगों को अपनी तरफ खींचती है, उन्हें सुनने पर मजबूर करती है और सुरक्षा और ताकत का एहसास दिलाती है। प्रभाव दिखाने का सबसे सूक्ष्म लेकिन ताकतवर तरीका है कम बोलना। एक और जरूरी बात है खुद को बार बार समझाने की जरूरत से बचना। असुरक्षित आदमी हमेशा अपने फैसलों का बचाव करता है, अपनी राय की हिफाजत करता है और हर फैसला मंजूर करवाने की कोशिश करता है। ज्यादा समझाने से इज्जत कम होती है और कमजोरी दिखती है। असली मास्टर कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसके शब्दों का वजन होता है। हर बात सोच समझ कर कही जाती है, हर शब्द का मकसद होता है। कम बोलो और मतलब ज्यादा रखो, इससे तुम्हारी मौजूदगी खुद काम करेगी। महिलाएं और लोग आमतौर पर, स्वाभाविक तौर पर लोग उन लोगों की तरफ खींचे चले जाते हैं जो दूसरों की मंजूरी की तलाश नहीं करते, बल्कि अपनी अंदर की ताकत पर भरोसा करते हैं। सांस लेना भी असर डालने का एक अनदेखा रहस्य है। धीरे और कंट्रोल्ड तरीके से सांस लेना ना सिर्फ दिमाग को शांत करता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी शांति का एहसास कराता है। जो आदमी स्थिर सांस लेता है वो दबाव में भी साफ सोचता है, फोकस में रहता है और अपने आप को संभाले रखता है। उकड़े टुकड़े या जल्दी जल्दी सांस लेना घबराहट और कमजोरी दिखाता है, जबकि शांत और मापी हुई सांस लेना कंट्रोल, स्थिरता और मौजूदगी का संकेत देता है। सांस लेना सिर्फ एक जैविक क्रिया नहीं है, ये आपकी अंदर की स्थिति का आईना है। अपने अंदर की हालत का एहसास होता है और दूसरे भी इसे सहज रूप से महसूस कर लेते हैं। आखिर में चुप्पी की ताकत को अपनाओ। ज्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं और उसे शब्दों, बहानों या बेकार के चुटकुलों से भरने की जल्दी में लग जाते हैं। ये कमजोरी की निशानी है। असली मास्टर समझता है कि चुप्पी में ऊर्जा होती है, ये ध्यान खींचती है, जिज्ञासा जगाती है और तुम्हारे आखिरी बोले गए शब्दों को महत्व देती है। चुप्पी भावनात्मक स्वतंत्रता का इशारा करती है। ये दुनिया को बताती है कि तुम अपने आप में आरामदायक हो और तुम्हें कोई आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता। जो आदमी चुप्पी में सहज होता है, अपने आप में सम्मान और आकर्षण पैदा करता है। असली महारत तब आती है जब ये सभी चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू पाओ, अपनी आवाज को संभालो, सोच समझकर बोलो, जानबूझकर सांस लो, चुप्पी का सही इस्तेमाल करो। ये आदतें मिलकर ऐसी मौजूदगी बनाती हैं जिसे ना तो कोई नकली कर सकता है, ना नजरअंदाज। असली महारत मतलब दूसरों को कंट्रोल करना या नतीजे जबरदस्ती लाना नहीं है। इसका मतलब है खुद पर पूरा काबू पाना। जब तुम ये हासिल कर लेते हो तो तुम्हारी ऊर्जा अपने आप ही माहौल को प्रभावित करती है। तुम ध्यान आकर्षित करते हो बिना उसे पीछा किए, तुम कमाते हो। सम्मान मांग कर नहीं मिलता। औरतें इस एनर्जी को तब भी महसूस कर लेती हैं जब उन्हें खुद पता नहीं होता कि क्यों। यही बात मैकियावेली ने सदियों पहले देखी थी। वो आदमी जिसे हिलाया नहीं जा सकता, जिसका एहसास परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, जिसकी ऊर्जा छूती रहती है, उसके पास एक ऐसा ताकत होती है जो नजर नहीं आती लेकिन माननी पड़ती है। ये ताकत नाजुक, शांत और गुस्सा, आक्रामकता या दिखावे से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। इस मौजूदगी को विकसित करने के लिए धैर्य, लगातार अभ्यास और समय चाहिए। छोटे छोटे कदम से शुरू करो, ध्यान दो, अपने प्रतिक्रियाओं को धीरे करो, शांति से, इरादे के साथ बोलो, अपनी सांसों पर काबू पाओ, खामोशी को अपनाओ।
धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम एक ऐसी खास मौजूदगी बना देते हैं जो कम ही लोगों में होती है, जो सबको अपनी तरफ खींचती है और जो काबू में रखती है। जो आदमी इसे सीख जाता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी शांत ऊर्जा सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है, उसकी स्थिरता सम्मान दिलाती है और उसकी ये अनजानी ताकत उसकी जिंदगी की सबसे मजबूत ताकत बन जाती है, जो सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं बल्कि हर उस इंसान पर असर डालती है जिससे वो मिलता है। इसे सीखो और ऐसे दुनिया में अलग दिखोगे जहां ज्यादातर आदमी इसी भीड़ में खो जाते हैं। अराजकता भावनाओं और दिखावे की जरूरत से नियंत्रित होता है। जब तुम अपने मन और भावनाओं पर काबू पा लेते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया अलग तरीके से प्रतिक्रिया देने लगती है। ये वही सच है जिसे मैकियावेली ने सदियों पहले देखा था। ये वही सच है जिसे महिलाएं तब महसूस कर लेती हैं जब उन्हें खुद इसका एहसास भी नहीं होता। अगर तुम्हें ये सीख पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मुझे अगला मैकियावेली रहस्य दिखाओ। तुम्हारा असली प्रभाव और छुपी ताकत का सफर यहीं से शुरू होता है।